आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ लाइन और मैं हूं आपके साथ शाहजाद। आज बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल की। ये हॉस्पिटल जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ज़िले का वाहिद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल इस मकसद से बनाया गया था कि गांदरबल की जो आबादी 3 लाख के करीब है, उस आबादी को सरकारी तौर तिब्बी सहूलियात बहम पहुंचाई जाए। लेकिन आप सब जानते हैं कि मार्च 2020 से कोविड की वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, उस की वजह से ये जो जिला अस्पताल है ये भी असरअंदाज हुआ। यहाँ पे जितनी भी तिब्बी सहूलियात आम मरीज़ों को दी जाती थी वो सब की सब मुतासर हो गई। इस अस्पताल को बंद कर दिया गया और एक कोविड मरकज़ के तौर इसको जारी रखा गया। इस वक्त का हाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मार्च से लेकर अभी तक जितने भी कोविड पेशेंट्स को रखा गया वो रिकवर होकर वापस चले गए। लेकिन इस वक्त यहाँ पे इस अस्पताल में सिर्फ 3 मरीज़ ऐसे हैं जो कोविड अफेक्टेड हैं, जिनको आइसोलेशन में रखा गया है। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख पाएंगे, इमरजेंसी 24/7 की बिल्डिंग है। इसके ऊपर वार्ड्स बने हुए हैं और उन वार्ड्स में से जो जगह है वो इस कोविड मरकज़ के लिए मखसूस की गई। 3 पेशेंट्स की वजह से, ये मैं आपको बार बार बताने जा रहा हूँ कि 3 मरीज़ों की वजह से, जो कोविड के मरीज़ हैं, उन 3 मरीज़ों की वजह से ये पूरा अस्पताल, आप देख सकते हैं कि इतनी सारी बिल्डिंग मेरे पीछे हैं, ये सारी बिल्डिंग्स बंद कर दी गई है। तिब्बी सहूलियात का फुकदान है गांदरबल में। वबाई बीमारी की वजह से पूरा गांदरबल ज़िला जो है मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, ज़िला गांदरबल को दिया गया ये एक ऐसा तोहफा था सरकार की तरफ से जिस पर सबकी नज़रें जो है मरकूज़ थी। और यहाँ की 3 लाख की आबादी के पास अगर कोई बड़ा अस्पताल है तो वो सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। हालांकि मार्च से लेकर दिसंबर तक, आज जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं 29 दिसंबर को, आज तक कई अवामी वफूद, कई सिविल सोसाइटी के कई मेंबरान, बहुत सारे डेलीगेशन मुतल्लिका हुकाम से मिले, LG इंतज़ामिया से मिले कि इस अस्पताल को आम मरीज़ों के लिए खोला जाए। लेकिन अभी तक जितनी भी कोशिशें हैं वो सब की सब बेकार हो गई। और सबसे बड़ा मसला हमारा बर्निंग इशू जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेके। आपको पता है 1 साल से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसको चूज किया है कोविड हॉस्पिटल, और ये एक बिल्कुल हम ऐसा कहेंगे नाकाबिल मंजूर फैसला था जो उस टाइम फैसला इन्होंने लिया। लेकिन सिचुएशन अब ऐसी थी कि इनको भी ऐसा फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब हम चाहते हैं, अगर कहीं हद तक ये बीमारी जो है यहाँ पे काबू में आ गई है, और अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं वहाँ पे अभी 2 या 3 पेशेंट कोविड के हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है ये खुलना चाहिए, क्योंकि खाली कोविड पे नजर नहीं रखनी चाहिए। और भी अब हमारा यहाँ पे विंटर चल रहा है, विंटर में आप लोगों को पता है कितनी बीमारियाँ रहती हैं, लोग जो है बीमार रहते हैं और लोगों को रिज्यू करना पड़ता है हॉस्पिटल की ओर। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से इसको खोल दिया जाए। 52 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये अस्पताल, साल 2009 में इसकी तामीर शुरू हुई थी। हम आपको दिखाएंगे कि रजिस्ट्रेशन सेक्शन अगर आप देख पाते हैं कि यहाँ से OPD सेक्शन जो है, OPD का सेक्शन वो है, यहाँ से इमरजेंसी सेक्शन है, और इनके बीच में जो बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं, उसमें इन पेशेंट वार्ड्स हैं जहाँ पे सर्जरीज वगैरह के बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव सर्विसेज दी जाती हैं। ये सब की सब मुतासर है मार्च 2020 से। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि कोविड की वजह से इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। यहाँ के मरीज़ जो है गोनागो मुश्किलात से 2-4 हैं, और कई मरीज़ों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया और जो अस्पताल इंतज़ामिया, इनसे कई बार हमने भी बात की और इनका ये कहना था कि मुतबादिल तौर PHC कसन में जो है इलाज होता है, इलाज मुआवजे के लिए लोग जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कंगन में सर्जरीज वगैरह होती हैं, लेकिन लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते। कहते हैं कि वो फैसिलिटीज़ जो उनको यहाँ पे मिलती थी वो आज तक
मार्च से लेकर अभी तक उनको मैसर नहीं होती है। मेरा नाम है अली मोहम्मद, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सीएमओ साहब, खासकर डीसी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि ये 1 साल से जो कोविड चल रहा था, और 1 साल से तकरीबन ये हॉस्पिटल बंद है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सीएमओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बराई मेहरबानी करके इसको खोल दें। हम तकरीबन गांधरबल की आबादी है 3 लाख, वो दर बदर भटकते हैं और ये दूसरों अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ भी बहुत भीड़ है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर खासकर गवर्नर साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खोल दिया जाए, वो आपकी मेहरबानी होगी। मुश्किलों का सामने है, जैसे परसों यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था एक बच्चे का, वो उसको लाया गया वहाँ यहाँ, फिर यहाँ से रेफ़र किया उसको सोवरा, वो सोवरा जाते जाते बेचारे वो दम तोड़ बैठा। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ बहुत से मुश्किल है, बच्चों के मुश्किल आते हैं, दूर दराज से आते हैं बच्चों को इलाज करने के लिए, गरीब आते हैं यहाँ पर, बहुत से गरीब लोग हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। हम ये इल्तिमास करते हैं कि वो गरीबों की तरफ तवज्जो दे, वो आपकी मेहरबानी होगी। अब जबकि कोविड-19 का जो असर है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लोगों की ये अपील है ज़िला इंतज़ामिया से और अस्पताल इंतज़ामिया से कि इस अस्पताल को फिर से आम मरीज़ों के लिए चालू किया जाए ताकि आम मरीज़ों को तबी सहूलियात फराहम की जा सके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह से अब नई खबरें आ रही है कि आलमी सतह पर कोविड-19 जो डिज़ीज़ है वो एक नए दौर से गुजर रही है। अब एक नया स्ट्रिंग जो यूके लंदन से शुरू हुआ है, उस डिज़ीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हम कह सकते हैं कि इस कोविड सेंटर को यहाँ रखा जाए ताकि कोविड से मुतल्लिक जो मरीज़ हैं उनकी भी देखभाल हो। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे सेक्शंस हैं, अगर उन सेक्शंस को अगर मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ, वो इतनी सारी बिल्डिंग्स है, उन बिल्डिंग्स में आम लोगों की अब ये अपील है, उनकी ये रिक्वेस्ट है, वो अपील करते हैं ज़िला इंतज़ामिया से और अस्पताल इंतज़ामिया से कि एटलीस्ट एक सेक्शन ऐसा शुरू किया जाए जहाँ पे आम मरीज़ आए, उन मरीज़ों का इलाज हो सके। आप सबको ये पता होगा कि यहाँ का सबसे बड़ा टर्शरी केयर अस्पताल जो है स्किम्स सोवरा, इसके अलावा SMHS, जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर कोविड मरीज़ों को भी देखा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आम मरीज़ों के लिए भी सहूलियात हैं। इसी तरह से ज़िला गांधरबल की आबादी अब ये चाहती है कि इस अस्पताल में उनके लिए भी एटलीस्ट एक ऐसा ज़रिया जो है कायम किया जाए, एक ऐसी सहूलियत फराहम की जाए जहाँ पर आम लोग जो बीमारियों से जूझ रहे हैं वो यहाँ पर आकर इलाज मुआलजा करा सकें। ये कोविड हॉस्पिटल पहले से ही डिजिग्नेट हुआ था, तो हमने इस वक्त भी अब अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, और डीसी साहब भी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब वगैरह, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको कम से कम 50-50% OPD IPD वगैरह एक तरफ और कोविड पेशेंट्स एक तरफ। हालांकि इस वक्त हमारे पास 4 ही पेशेंट है, मगर ये डिजिग्नेट हुआ है पहले से ही एज कोविड हॉस्पिटल, इसलिए हम वहाँ किसी और को तब तक नहीं रख सकते जब तक इसका फैसला ऊपर से ना आए। इंशाल्लाह डी साहब ने भी ये उठाया है। अगर ये इस महीने में थोड़ी बहुत सर्ज लग रहा है, सर्ज मत होगी। अगर सर्ज वगैरह नहीं होगी तो इस इंशाल्लाह 1 या 1.5 महीने में ये कंप्लीट ये हो जाएगा नॉर्मल हॉस्पिटल में चेंज, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ही नहीं है इस वक्त 4 ही पेशेंट टोटल है। तो अगर 50% भी हम कर सकते हैं तो 1 या 1.5 महीना लगेगा, तो इस पर ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बात ज़रूर वाज़ह करना चाहते हैं कि आज तक इस अस्पताल से मुतलिक कई खबरें बनी, कई न्यूज़ चैनल्स ने, कई एजेंसीज़ ने इसकी रिपोर्ट की कि कोविड मरकज़ को यहाँ से मुंतकिल करके दूसरी जगह ले जाया जाए ताकि ये अस्पताल जो है आम मरीज़ों के लिए खोला जाए, लेकिन इस वक्त तक कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब उम्मीद की जाती है कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ अस्पताल इंतज़ामिया, महकमा सेहत इस बात का नोटिस लें कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है, इसके इतने सारे सेक्शंस हैं, अगर वो चाहे मरीज़ों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए वो एक साइड खोल सकते हैं और इसको मामूल के मुताबिक जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए चालू किया जा सकता है। हम उम्मीद यही करेंगे।